नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी नियाज। चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों पर। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बढ़त बनाई है। अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में कैसे पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ आरजेडी कार्यकर्ता पोस्टर्स लगा रहे हैं कि अलविदा चाचा जी, यानी कि नीतीश कुमार की विदाई की वो बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू के समर्थक लगाते हैं पोस्टर्स, टाइगर अभी जिंदा है। न्यास, पोस्टर वॉर इन बिहार। बिल्कुल, टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर पटना में हर तरफ लगा हुआ देखा गया है। और इस पोस्टर के बाद जो है कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है नम्रता कि विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि पहलवान को लेकर के एक कहावत है कि पहलवान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए अपना दांव नहीं भूलता है। वही हाल और इसी चीज को रिलेट किया जा रहा है नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो राजनीति के मैदान के बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है कि कौन सी चाल कब चलनी है और कौन सा पासा कब फेंकना है, और ये पहले भी देखा जा चुका है। और शायद यही वजह है कि अब तक नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर 9 बार नम्रता 9 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और इस बार 10वीं बार वो शपथ लेंगे, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं और उस रुझान में महागठबंधन बहुत ही पीछे जाता हुआ दिख रहा है, और एनडीए की सरकार वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो इससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार इस बार 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस बीच जिस तरीके से टाइगर अभी जिंदा है का ये पोस्टर हर तरफ देखा जा रहा है, इससे ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष काफी चिढ़ा हुआ है, खास करके तेजस्वी यादव काफी चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इस बार बिहार में सबको यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं। और जिस तरीके से नम्रता आपने ये भी देखा होगा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके का एक नैरेटिव गढ़ा गया कि उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत सारे रील्स वायरल हुए हैं जिसमें वो बहुत सी ऐसी चीजें करते हुए देखे गए जिसको आधार बना करके ये कहा गया कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इस तरीके की बातें कही गई, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं उससे वाकई में नम्रता अब ये कहना बहुत ही आसान होगा कि वाकई में टाइगर जिंदा है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक फिल्म आई थी, टाइगर जिंदा है, आई थी ना सलमान खान वाली, यही नाम था उसका। और इसके बहाने जेडीयू ने बताने की कोशिश की है कि आप चाहे लाख दाव खेल लीजिए, विरोधियों को ये मैसेज देने की कोशिश की है, आप चाहे लाख दाव खेल लीजिए, आप उम्र का हवाला दे लीजिए, आप बुढ़ापा कहकर आप संबोधित कर लीजिए, तो आप मानसिक रूप से बीमार बता लीजिए, आप उनके वीडियोस वायरल कर लीजिए, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा फैन फॉलोइंग और लोकप्रियता अगर किसी की है तो वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार मजबूरी नहीं है, नीतीश कुमार जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने कहा 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए अभी, क्योंकि अभी एक बीजेपी के नेता को मैं सुन रही थी एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो सकता है, कार्यकर्ता तो ये भी चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री हो। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि 57% बीजेपी का कार्यकर्ता चाहता है कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का हो, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए रुकना होगा, साफ साफ तौर पर उनके चेहरे का ऐलान होगा या नहीं, अगर वो 10वीं बार शपथ लेते हैं तो कितने साल तक वो बने रहेंगे, फिर कोई फेरबदल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब पूछा गया एक नेता से, विपक्षी दल के नेता से, कि भाई वहां से पोस्टर्स लग गए हैं कि टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, तो उन्होंने कहा कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए इसी तरीके के पोस्टर्स लगाए जाते हैं। वो तो बुराई नहीं करेंगे ना कि वो बुढ़िया गए हैं, तो कोई पूछे उन नेता से भी कि फिर तो आपने भी अलविदा चाचा से तेजस्वी को खुश करने के लिए लगाए गए होंगे ये वाले पोस्टर्स। कुल मिलाकर पोस्टर वॉर है न्यास। बिल्कुल, ये पोस्टर वॉर तो है, और जैसा कि नम्रता आपने कहा कि अभी रुकना चाहिए, बिल्कुल अभी रुकना चाहिए, अभी बहुत वक्त है और शाम तक सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी हो सकता है कि चर्चा हो, क्योंकि इस पर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो संदेश दिया गया और जिस तरीके से कहा गया कि बिहार में नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और नीतीश कुमार ने नम्रता वाकई में काम भी किया है। खास करके नीतीश कुमार से महिलाएं वहां की काफी ज्यादा खुश हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब वहां पे जो लड़कियां थी, लड़कियों को उन्होंने घर से बाहर निकालने का काम किया, लड़कियों को उन्होंने साइकिल
थमाया, लड़कियों को उन्होंने साइकिल से स्कूल भेजने का काम किया और इसके बाद जितनी भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, लेकिन वहां पर लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए भी नीतीश कुमार ने कई सारी योजनाएं चलाई, जिसमें वो अगर कोई 10वीं पास होता है उसके लिए एक धनराशि उन्होंने दी, कोई 11th 12th पास होता है उसके लिए उन्होंने धनराशि दी, यहाँ तक कि उन महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के भी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, जिन्हें बच्चा हो रहा है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे धनराशि दी। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया है। और अभी आप देखें, अभी ये चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भी गए। तो महिला काफी ज्यादा बिहार की खुश हैं और कहीं ना कहीं महिला जो कि पूरे देश की आधी आबादी है। और इस बार खास बात यह भी है नम्रता कि जो वोट परसेंटेज है वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का रहा है बिहार में, क्योंकि पुरुष जो है वो घर से कम निकले हैं, महिलाएं ही घर से ज्यादा निकली हैं वोट देने के लिए। और ये तमाम महिलाएं, ये कहा जा रहा है कि ये तमाम महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए ही निकली हैं, क्योंकि वो चाहती हैं। बिल्कुल नियाज, मेरे को तो वो वाला फैसला याद आता है शराबबंदी वाला। पुरुषों में तो एक बार को हुआ कि अरे यार शराब बंद हो गई, लेकिन महिलाओं को ऐसा लगा कि इस शराब बंद की वजह से हमारे घर बचे रहेंगे, हमारे घर में जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं वो बचे रहेंगे, हमारे जो घर वाले हैं, जो हमारे उनके जो पति है, जो घर में जो लोग पीते थे, वो कम से कम अब इन चीजों से बचे रहेंगे। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, पहले साइकिल थमाना, वहां से लेकर अब तक का फैसला कि 10,000 रुपए अकाउंट में जा रहे हैं। आप इसे किसी भी तरीके से देख सकते हैं। एक बिहार की लड़की से मैं बात कर रही थी, इंडिया गेट पर मेरी मुलाकात हुई थी, उसने कहा कि 12th और ग्रेजुएशन के बाद भी नीतीश सरकार पैसे देती है, 25 और 50,000, और अब तो 75,000 कर दिए हैं। आप मतलब कितना शिक्षा के लिए सरकार दे रही है, बिहार की लड़कियां बेहतर जानती होंगी। ये मुझे उस लड़की ने बताया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए गए हैं उससे नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा सहमत है महिलाएं। और इसीलिए हमने देखा कि जब जो पोलिंग बूथ थे वहां पर लंबी लंबी कतारों में हमें महिलाएं नजर आई, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। हालांकि नियाज ये भी कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज इस कदर बढ़ता है तो कई बार सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ता है, तो देखने वाली बात होगी ये तो। बिल्कुल, वोट परसेंटेज बढ़ने के बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं, लेकिन नम्रता, जैसा कि एग्जिट पोल में भी हमने देखा कि एनडीए की सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और जितनी सीटें वो दिखा रहे हैं, 150 तक सीटें दिखा रहे हैं, और आपको सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। 243 पूरा सीट है और 122 आपको सरकार बनाने के लिए सीट चाहिए। तो अगर कितना भी अगर आप कम करेंगे तो मेरा यह आंकड़ा कहता है कि वहां पर एनडीए की ही सरकार बनेगी। और सबसे खास बात यह है नम्रता कि मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 2020 में जो चुनाव हुए उसमें एनडीए को टोटल 125 सीटें मिली थी, ठीक है, लेकिन इस बार जो है एग्जिट पोल में ही ये दिखा रहे हैं कि 150 तक जाएंगी। तो उसमें बीजेपी भी इस बार बड़ी पार्टी बन करके उभर रही है। बीजेपी की बहुत ज्यादा सीट आने का अनुमान है। जेडीयू पिछली बार 43 पे ही अटक गई थी, लेकिन इस बार अभी रुझानों में यह दिखाया जा रहा है कि वो 70 तक पहुंची हुई है। तो इस तरीके से रुझान अभी आने बाकी हैं और आगे आते रहेंगे। और अभी जो नीतीश कुमार, जैसा कि हमने बताया कि टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर पटना में चारों तरफ लगाया गया है, और इस पोस्टर के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि टाइगर इज बैक, मतलब कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है, और इस पोस्टर पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हम आप तक हर पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।